पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर की अजाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिम्युलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशावराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायद आजम ट्रॉफी पेश की। नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी सौंप दी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया। इस यकजहती को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत हैं। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान माली बहरान से निकल चुका। इख्तिदार में आए तो दिवालियापन के किनारे पर थे। वजीर आजम का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेजी से नाफिज करेंगे। सरमायाकारों और ताजिरों को पेचीदा कवानीन और तवील इंतजार से निजात मिलेगी। वजीर आजम ने इस्लाहात को जल्द अमली शक्ल देने की हिदायत की। कहा, तब्दीली सिर्फ बातों तक महदूद न हो। वजीर आजम से बरतानिया की वजीर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की की मुलाकात। अहम शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया गया। मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई। पास्को करप्शन का गढ़ बन चुका था, इसको बंद कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके। मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना और सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। NFC इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। साजिशी अनासर बानी PTI को फिर इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के कुल पुर्जे ब्यूरोक्रेसी और सियासत में छुपे बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी PTI का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत दीगर मुकदमे चलेंगे। 9 मई हमले में इदारे के अंदर से भी मदद की गई। लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है। एहतसाब होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफाते अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में KPK को तबाह किया। नई नस्ल के जहन खराब किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ के तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफर शुरू किया उसे PTI दौर में शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ कर रहे हैं। एहसान इकबाल ने कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत को मार के हक में शिकस्त दी, इसीलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मिसाख पाकिस्तान की जरूरत है, जिसके अंदर तमाम मिसाख हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा।
वादी तीरा में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ कहते हैं फितना खवारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं, मनशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वक्कास ने कहा फितना खवारिज मनशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेज और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या असातिज़ा नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनमें शऊर कैसे आएगा। मुर्तजा वहाब ने लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दी। मेयर कराची ने कहा बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात के कसाई का लक़ब दिया था। भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर लिया। मेयर कराची ने कहा पहले गटर से बोरी निकलती थी, अब ढक्कन चोरी हो रहे हैं। पैसों की कमी नहीं, शहर का फायदा चाहते हैं तो सियासी रस्साकशी खत्म करना होगी। किसी की जान चली जाए तो सियासी जमात नहीं, इंसानियत का नुकसान होता है। कराची की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना, नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा कराची में ट्रैफिक हादसा, ई चालान की लूट मार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी का काबिज मेयर शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसके मुकम्मल होने की हतमी तारीख हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, शारा फैसल, न्यू MA जिनाह रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। वजीर आला सिंध का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत की। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, शहर बचा तो मुल्क बचेगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। कहा 30 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी जिसका अंदाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर पाएगी। खुद को ना बदला तो बाहर से आने वाली तब्दीली बदल देगी। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कई स्कीमें हैं लेकिन गुर्बत खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीराबाद में नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों के पास रोजगार नहीं होगा तो मायूसी होगी। सरकार का निजाम बेहतरीन होना चाहिए, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में PP रहनुमाओं की मुलाकातें। आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल से सदर को आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी की रहनुमाओं को अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद ₹5 बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। जराये का कहना है गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल हैं। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 इजाफी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और बरतानवी नायब वजीर आजम डेविड लेमी की मुलाकात। दोनों के दरमियान मुलाकात सरबनी याज फोरम के मौके पर हुई। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और ताउन के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मजबूत अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया।
तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड अमरीकी स्टंट मैन ने 2022 में कायम किया था। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलोचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। सदर और वजीर आजम का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, सुल्तान गोल्डन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी सुल्तान गोल्डन को मुबारकबाद। भारत में एक और स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान बदनज़मी स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को देखने के लिए हजारों शायकीन कोलकाता स्टेडियम पहुंचे, लेकिन इंतजामिया ने मेसी को सिर्फ 10 मिनट बाद ही वेन्यू से वापस भेज दिया। मुश्तइल भारतीय फैंस की स्टेडियम में तोड़फोड़, ग्राउंड में बोतलें फेंकी, शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। फैंस का कहना था, इतने महंगे टिकट खरीदकर मेसी से मिलने आए, लेकिन मेसी के साथ तस्वीरें सिर्फ वुज़रा ने बनवाई, हमें तो मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज न्यूयॉर्क में सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सलमान अली आगा, साइम अयूब, साउद शकील और दीगर खिलाड़ियों की भी न्यूयॉर्क आमद। मोहसिन नकवी का कहना है, पीएसएल आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रही है। पूरी उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब होगा। अमरीका में मुकीम 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बाइडन इंतजामिया के दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमरीका में दाखिल हुए। इस दौरान जामे और मौसर स्क्रीनिंग नहीं की गई। अब इनका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इस अमल में कोताहियों की वजह से कौमी सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में डीपीओ एबटाबाद हारून रशीद को जेआईटी से हटा दिया गया। एआईजी सोनिया शमरोज जेआईटी में शामिल। जेआईटी ने गुज़श्ता रोज 30 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद किए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में पुलिस शोबा तफ्तीश की बड़ी कोताही। डीपीओ के मुताबिक जिस घर में कत्ल किया गया तहाल उसे सील नहीं किया गया। जराये का कहना है, डॉक्टर वर्दा अगवा की रिपोर्ट पर पुलिस सबसे पहले मुलजिमा रदा की जेर तामीर घर गई थी। घर पर ताला होने की वजह से पुलिस ताजिर रहनुमा के घर पहुंची। मुलजिमा का रिश्तेदार ताजिर पुलिस को गुमराह करता रहा। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा रदा के मुख्तलिफ नामों से 16 अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए 70 तोले से जायद सोना बैंकों में रखवाया। मुलजिमा रदा ने सोना रखवा कर 2 करोड़ रुपए से जायद कर्ज हासिल किया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। असगर से डाकू ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नौजवान ने मज़ाहमत की तो डाकू फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनद का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम उमूर तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का फैसले का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में दियत से मुतालिक कोई शख्स शामिल नहीं। एक ही जुर्म पर दोबारा चालान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक ऐप के जरिए रूट्स चालान पर अमल रेगुलेट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम की बेहतरी बुनियादी हदफ है। मुश्तरका कोशिशों से पंजाब में मयार जिंदगी बेहतर होगा। गलत फहमियों से बचाव के लिए मुस्तकिल मुशावरती निज़ाम कायम कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मॉडल बरतानवी शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। बीबीसी का कहना है, तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली है। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मुअस्सर साबित हुआ। पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा, सुथरा पंजाब मंसूबा माहौल दोस्त सरगर्मियों से पंजाब की मईशत में सालाना 300 अरब का इजाफा कर रहा है। गजा में समंदरी तूफान बायरन ने तबाही मचा दी। हादसात में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14 हो गई।
शुमाली गजा में घर की छत गिरने से एक खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। 27,000 से ज्यादा खेमे बारिश में डूब गए। इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। फलस्तीनी हुकाम की बैनुल अक़वामी बरादरी से गजा में इमदाद भेजने की अपील। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में माहाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क का भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मंसूबा। डेनमार्क हुकूमत का कहना है, बच्चे हद से ज्यादा डिजिटल दुनिया में मसरूफ हो गए हैं, जहां उन्हें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग, जहनी दबाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डेनमार्क के वजीर डिजिटल उमूर ने कहा, सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से बच्चों की जहनी सेहत, तालीमी कारकर्दगी और समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरात से बचाना रियासत और वालिदैन दोनों की जिम्मेदारी है। और ISPR ने मारूफ गुलकार असरार की आवाज में पाक सरजमीनियों के नाम से नया मिल्ली नगमा जारी कर दिया। नगमे में मरका हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन की शानदार अक्कासी, सरहदों के मुहाफिजों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अंडर 19 एशिया कप में नाकाबिल शिकस्त रहने का मिशन। पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से हराया था। भारत ने अपने पहले मैच में UAE को 234 रन से शिकस्त दी थी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में रसाई आसान हो जाएगी।